इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान की आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन तस्वीरों में आपको तालिबान का एक अलग रूप नजर आएगा। तालिबान को हम जितना जानते हैं वो उससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, कई ज्यादा ट्रेन्ड है और वेपनाइज्ड भी है। तालिबानी ट्रेनिंग कैंप का ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तालिबानी लड़ाके कई ज्यादा ट्रेन्ड और कई ज्यादा वेपनाइज्ड नजर आते हैं। जो तालिबान पहले चप्पलों में, फटे हुए जूतों में नजर आता था, अब उसके पास देखिए बाकायदा आर्मी के बूट नजर आते हैं। फायर फाइटर्स के पास उनकी प्रॉपर ड्रेस है, मॉडर्न वेपन्स उनके हाथों में नजर आते हैं। एक और तस्वीर देखिए। तालिबान के इस परेड में तालिबान का नया झंडा भी दिखाई दे रहा है। ये तालिबान का 9वां झंडा है। 20 साल में 9वीं बार तालिबान ने अपना फ्लैग बदला है। तालिबान ने अब अपनी स्पेशल फोर्स, स्पेशल तालिबान कंटिंजेंट बनाकर अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में उतरना शुरू कर दिया है। आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो पहले तालिबान के फाइटर्स 4-4 के ग्रुप में नजर आते थे, ओपन ट्रक में बैठकर अपने हथियार लहराते थे। लेकिन तालिबान इन तस्वीरों के जरिए एक नया मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो किसी भी दूसरे मुल्क की तरह अपनी एक सोफिस्टिकेटेड और डिसिप्लिन्ड आर्मी रखता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने तालिबान के इन लड़ाकों का ये मार्च आप देख रहे हैं। इनके स्पेशल कमांडोज हैं जो बुलेट प्रूफ और जैकेट के साथ असॉल्ट राइफल्स हाथ में लिए हुए हैं। दुनिया को तालिबान ये दिखाना चाहता है कि ये नया तालिबान और इसके लड़ाके मार्च करना जानते हैं, परेड करना जानते हैं। ये तस्वीरें काबुल शहर से आई हैं। तालिबानी फाइटर्स के हाथ में वही M4 कार्बाइन और M16 राइफल्स हैं जो अमेरिकी सेना ने अफगान आर्मी को तालिबान से लड़ने के लिए दी थी। लेकिन ये पूरी दुनिया ने देखा, अफगान सेना ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया और सारे हथियार छोड़कर भाग गए। तालिबान को ये सारे के सारे वेपन्स गिफ्ट में मिल गए और इन्हीं हथियारों के साथ तालिबान ने काबुल की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। इतना ही नहीं, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। काबुल की जनता को काबुल के जरिए पूरी दुनिया को अपना एक नया आउटफिट दिखाने की कोशिश की। तालिबान के ये स्पेशल फोर्सेस का ग्रुप रातों रात तैयार नहीं हुआ है। इसके लिए इन तालिबानी फाइटर्स की बिल्कुल उसी लेवल की ट्रेनिंग हुई है जैसे किसी भी बड़े देश की आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल कमांडोज को या अपनी एलिट फोर्सेस को ट्रेन करती है। एक और ट्रेनिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास। पाकिस्तान इन तस्वीरों को दुनिया से छिपा कर रखना चाहता था, लेकिन उनका राज, उनका प्लान सामने आ चुका है। असल में जिस वक्त तालिबान का 85% अफगानिस्तान पर कब्जा हो गया था, तालिबान के लड़ाके काबुल की तरफ बढ़ रहे थे, तो सभी हैरान थे कि अचानक अफगानिस्तान के कमांडोज ने तालिबान के सामने हथियार क्यों डाल दिया, क्यों सरेंडर कर दिया। उसकी वजह थी कि इस बार अफगानिस्तान के सामने कंधे पर बंदूक रखने वाले स्ट्रीट फाइटर तालिबानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ट्रेन्ड स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और शॉक ट्रूप्स थे। यानी ऐसे कमांडोज जिन्हें माउंटेन वॉरफेयर के लिए और साथ ही डायरेक्ट एक्शन, गुरिल्ला युद्ध, रेंडिंग, डेजर्ट कॉम्बैट और स्पेशल ऑपरेशंस को लीड करने में महारत हासिल है। ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि काबुल में कब्जा करने वाले तालिबानी ऑपरेशन के पीछे सिराजुद्दीन हक्कानी का टेरर ग्रुप था। आतंकी इसी ब्रिगेड के साथ तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब मौजूद था। वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था और अशरफ गनी के प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़ने के बाद मोहम्मद याकूब प्रेसिडेंशियल पैलेस भी पहुंचा था। यानी इसका मतलब तो साफ नजर आता है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप ने
तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान की सरकार को गिरा दिया और इसी हक्कानी नेटवर्क ने आईएसआई की सरपरस्ती में तालिबान के कई लड़ाकों को स्पेशल फोर्सेस वाली एलीट कमांडोज की ट्रेनिंग दिलवाई। आप ये समझिए और इन तस्वीरों से आप देखिए मैन टू मैन मार्किंग के साथ ही क्लोज कॉम्बैट और आमने सामने की गन फाइट में अपने साथियों को कैसे बचाते हुए दुश्मन की मूवमेंट पर ताक रखना है, कौन कौन सी टेक्टिकल पोजीशंस लेते हुए अटैक करना है, ये सब कुछ तालिबान की एलीट फोर्स को सिखाया गया है। उन्नीस 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। वहां 5 साल सरकार भी चलाई थी। उस वक्त भी तालिबान को चरवाहों की सेना कहा जाता था, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। तालिबान ने एक एलीट फोर्स भी तैयार की जिसे मॉडर्न वॉरफेयर की पूरी ट्रेनिंग दी गई। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी तालिबान के कमांडोज को 3 तरह की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें फिजिकल एंड्योरेंस के साथ टेक्टिकल वॉरफेयर, स्टॉर्मिंग और फिर हथियारों के इस्तेमाल का पूरा तरीका समझाया गया, सिखाया गया, बाकायदा इसकी पूरी ट्रेनिंग कराई गई। पता चला है कि तालिबान को ट्रेनिंग नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके में दी गई है। इस इलाके में सिराजुद्दीन हक्कानी का टेरर आउटफिट एक्टिव है। तालिबान के फाइटर्स की ट्रेनिंग के वीडियो भी बनाए गए, वीडियो में इफेक्ट्स भी डाले गए, उसे बाकायदा एडिट किया गया। ये पूरी ट्रेनिंग इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के बैनर तले की गई, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान ही कहता है। जहां इन फाइटर्स को ट्रेनिंग दी गई वहां हर जगह इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के बैनर लगाए गए। इन तस्वीरों में तालिबान कमांडोज को इस्लामी अमीरात का फौजी बताया गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमांडोज की ट्रेनिंग के तरीके से लगता है कि इन्हें आईएसआई के साथ पाकिस्तान आर्मी के अफसरों ने भी ट्रेनिंग दी है। तालिबान की ये नई ड्रेस, नया चेहरा अफगानिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सामने आया। काबुल से 318 किलोमीटर दूर जाबुल के कलात शहर में भी तालिबान के फाइटर्स सड़कों पर निकले, अपना वीडियो बनवाया, अफगानिस्तान की जगह इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के नाम का ऐलान किया, तालिबान का नया झंडा भी सामने रखा। तालिबानी फाइटर्स की यह परेड कलात के अलग अलग चौक से होते हुए अपने कैंप तक पहुंची। क्योंकि अब अफगानिस्तान में पुलिस पोस्ट, आर्मी के बैरक खाली हैं, इसलिए फिलहाल तालिबान के ये सारे फाइटर्स उन्हीं पोस्ट पर रुके हुए हैं और वहीं पर अपना डेरा जमा लिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।